नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं दौलतपुर जनपद बाराबंकी का रहने वाला हूं और आज से कुछ साल पहले तक ये जनपद का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, क्योंकि तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी पिछड़े हुए माने जाते थे और यहाँ का जो खेतियाँ हो रही थी वो पारंपरिक पुरानी खेती हो रही थी। अपनी लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद में फिर गांव में यहाँ पर रहना शुरू किया। अपनी खेती को हमने घर वालों से कहा कि इसको क्यों ना हम लोग थोड़ा सा आधुनिक तरीके से करें। गांव में रहने के दौरान हमने ये देखा कि जो भी आदमी जिससे भी हम लोग चर्चा करते हैं वो यही कहता है कि खेती में हमारा भैया नुकसान बहुत हो रहा है। तो उसको ले करके हमने नई नई चीज़ों का अध्ययन करना शुरू किया और ये खेती की तरफ रुझान किया अपने। केला पहले साल में हमने लगाया तो उसको हमने ऐसे प्लेन खेत में सीधे लगा दिया 6 बाई 6। उसका हमारा क्या हुआ कि उसमें जो हमारी कास्ट थी उसकी अपेक्षा जब हमने हल्दी के साथ इंटर क्रॉपिंग की, उसकी सह फसली की, तो हमारी जो दोनों फसलों की कास्ट थी वो हल्दी से हमारी निकल गई। तो केला हमारा टोटली फ्री हो गया। उसके बाद फिर 3 सीज़न स्ट्रॉबेरी किया, उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। उसके साथ साथ शिमला मिर्च, तरबूज, खरबूजा, मशरूम, ये सारी जो फसलें हमें जिनके बारे में हमें जानकारी होती रही उनका ट्रायल करते रहे और सफलतापूर्वक उनको करते रहे। कहीं ना कहीं हम लोगों का इन चीज़ों पे भी फोकस रहता है कि जो हमारे एग्रीकल्चरल जो संसाधन ईश्वर से मिले हैं, हमें गॉड गिफ्टेड हैं, तो उनका हम दोहन ना करके जितनी हमें आवश्यकता है, हमारे प्लांट्स को आवश्यकता है, उतना ही उनका हम दोहन करें। काफ़ी सारे लोग आते थे, ये कहते थे कि ये सफल नहीं होगा, इसमें आप असफल हो जाओगे, लेकिन हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हमने कहा ठीक है, सफल होना असफल होना तो बाद की बात है, पहले हम संघर्ष तो शुरू करें। स्ट्रॉबेरी की खेती की तो वो खबर धीरे धीरे पब्लाइज हुई, लोगों में पहुंची। हज़ारों की संख्या में लोग आने लगे देखने के लिए कि क्या यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती भी हो रही, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि इस नाम से ही अपरिचित थे, जिनको ये पता ही नहीं था कि यहाँ स्ट्रॉबेरी भी कोई फल है और इसको किस कलर का है, कैसा लगता है, पेड़ कैसा होता है। तो कई सारे हमारे जो साथी थे वो आए, उन्होंने देखा, वो भी अब खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, शिमला मिर्च है, इसकी बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं सारे लोग और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कृषि मंत्री जी भी यहाँ आए उस स्ट्रॉबेरी को देखने के लिए और प्रशासनिक अमला था वो सारे लोग भी, बहुत सारे लोग आने लगे। तो फिर हमने एक अपनी समिति रजिस्टर्ड कराई, रुद्रा ब्रदर्स कृषक उत्थान समिति के नाम से। उस समिति के माध्यम से अब हम लोग साल भर में 2 दिवसीय ट्रेनिंग कराते हैं। तो उसमें कृषि वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित करते हैं, यहाँ पे किसानों को बुला करके जो वैज्ञानिक जानकारियाँ हैं उनके साथ साझा करते हैं। शुरुआत में जिन चीज़ों को पैदा करके हम ले जा करके लखनऊ मंडी में बेचते थे, उस केले और उस स्ट्रॉबेरी को ख़रीदने के लिए अब दिल्ली से लोग खुद हमारे पास आ जाते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी मंडी तैयार हो गई है। पूरा इस क्षेत्र को हब बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ सिर्फ अपने देश और पूर्वांचल की ही बात नहीं बल्कि विदेशों तक हमारे यहाँ से सब्जियाँ और फल फूल जाएँ और हम लोग उनको ले जा करके बेचें। धीरे धीरे पहले हमारे पास एक ट्रैक्टर था, फिर हमने दूसरा ट्रैक्टर लिया। फिर हमें लगा कि जो हमारी बागवानी है, बागवानी के लिए हमें स्पेशल ट्रैक्टर चाहिए। फिर हमने बागवानी के लिए स्पेशल ट्रैक्टर लिया। फिर जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्टेज खेत में ही उनको डिकम्पोज करने के लिए हमने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लिए। तो उससे धीरे धीरे एक मशीनरी का और हमारी मेहनत का, दोनों चीज़ों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन था, दोनों चीज़ों का जो मिक्सचर था, उससे लेकर के एक बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब उत्साहित रिजल्ट निकल करके आया। हमारे यहाँ सबसे पहले डीजल इंजन पंपिंग सेट थे जिनसे खेतियाँ होती थी, खेती हम लोग फ्लड सिंचाई करते थे। उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर लगाए। मोटर लगाने के बाद में फिर जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा इसमें ड्रिप हमारा बिछा हुआ है। पहले जब हम इसको मैनुअल करते थे तो इसमें हमारी समस्या ये होती थी कि इसको सींचने में हमको 6-7 घंटे लग जाते थे। अब क्या है कि हम सिर्फ बटन दबाते हैं और इसकी वाल खोल देते हैं। पूरे 45 मिनट में ही हमारे पूरे पेड़ों में जड़ में नमी पहुंच जाती है। जब ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम स्प्रिंकलर चला देते हैं ताकि खेत की जो नमी है वो मेंटेन रहे और पत्तियां झुलसने न पाएँ। जो भी लोग हमारे आइडियल हैं, जो हमारे सामने पथ प्रदर्शक हैं, उन सब ने यही कहा है कि हमें सबसे पहले अपने गाँवों को मजबूत करना होगा। आसपास के लोग मजबूत होंगे तो फिर देश अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा जो रोज़गार से ले करके और संभावनाएं हैं
खाने पीने से लेकर के रोज़गार और पैसा तक की, वो सबसे ज़्यादा गांव में ही है। जो हमारा साथ दिया है वो हमारे परिवार के सदस्यों ने, हमारे भाइयों ने, और उनके साथ साथ हमारा जो ये ट्रैक्टर है इसने भी हमारा काफ़ी, स्वराज ट्रैक्टर ने भी काफ़ी हमारा साथ दिया। और जो कर्मचारी थे बहुत मेहनत किया है, और जिन भी चीज़ों को मैं देख करके या सीख करके आता था, फिर उनसे कहता था कि आप इसको ऐसे करिए, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत से और लगन से उन चीज़ों को करके और अच्छा रिजल्ट दिया, जिसके चलते मेरी यात्रा यहाँ तक पहुँची है और आगे बढ़ती रही।